3 बेयर बॉडी। निया थोड़ी फॉरेनर की तरह दिखती थी क्योंकि उसकी दादी फॉरेनर थी। इसी की वजह से उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद थी। उसके डार्क ब्राउन बाल खूबसूरत थे। वो करीब करीब 18 साल की थी और उसकी बॉडी किसी मॉडल जैसी थी। इसी वजह से उसके क्लासमेट उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन उसकी बॉडी सच में अट्रैक्टिव थी। उसके क्लासमेट ऐसा बोलते तो नहीं थे, लेकिन वो उससे जलते थे। जिराज को सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसका मुंह सूख रहा था। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ये एक लड़की की बॉडी है। अभी तक जिराज को लगता था कि लड़कियां अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो दुनिया में सबसे सुंदर चीज है। जिराज को लग रहा था कि वो भी अब उन जंगलियों की तरह हो जाएगा जो अपना दिमाग लड़कियों के पीछे खराब कर लेते हैं। नहाते वक्त निया को कुछ अजीब लग रहा था, तो उसने अपने हाथ चेस्ट पर रखे और वो पीछे पलटी। फिर वो डर जाती है। वो अंधेरे में 2 गोल्डन आंखें देख रही थी। आंखें निया को ऐसे देख रही थी जैसे किसी भी वक्त उस पर हमला कर देंगी। ये देखकर निया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जिराज की नजर उसके सफेद बदन पर जाती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। जिराज हवा की तरह दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है। लकीली दरवाजा आसानी से खुल जाता है, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा तोड़ देता। घर में थोड़ा उजाला आता है और फिर पहले की तरह अंधेरा छा जाता है। निया जहां थी वहीं कंफ्यूज्ड खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। फिर उसे छपाक की आवाज आती है, जैसे पानी में कुछ गिरा हो। एक पल के लिए वो कुछ सोचती है और फिर चिल्लाती है। उसने सोचा, जिराज तो एक लपड़ है और ये तो रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं। क्या इसका मतलब उसने निया की बेयर बॉडी भी देख ली थी? निया अपनी बेवकूफी पर रोने लगती है। फिर उसे डर लगता है कि कहीं जिराज वापस ना आ जाए, इसलिए वो जल्दी से नहा लेती है और कपड़े पहन लेती है। फिर निया नीचे घास पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में जिराज आ जाता है। पानी में कूदने की वजह से उसका पूरा शरीर गीला था। जब वो गेट खोलता है तो अंदर कोई उजाला नहीं आता है, क्योंकि बाहर भी अंधेरा हो गया था। मुझे और पानी चाहिए, मुझे अपना मुंह साफ करना है, निया ने नाखुश होते हुए कहा। जिराज जब निया को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो स्टोन बेसिन उठाता है और चला जाता है। दोनों थोड़े नर्वस लग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जिराज पानी लेकर आता है। निया जब ब्रश कर लेती है, फिर दोनों एक दूसरे को अंधेरे कमरे में देखने लगते हैं। जिराज चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, चलो सोने चलते हैं। वो अपने गीले कपड़े उतारता है और घास पर बैठ जाता है। निया कुछ रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा कि जिराज क्या कर रहा है। वो सिर्फ घास का ढेर था और बैठने के लिए कोई टेबल, चेयर या और कोई फर्नीचर नहीं था। रूम में पूरे फ्लोर पर गंदगी फैली थी। निया बेसिन के पास खड़ी थी। फिर जिराज से पूछती है, मैं कहाँ सोऊंगी? जिराज घास पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ सो जाओ। ये घास का घोंसला मैंने बहुत मुलायम बनाया है और सोने के लिए बहुत आरामदायक है। निया थोड़ी देर सोचती है और फिर उसके पास सो जाती है।